हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लैंग्वेज क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम लिंग है। लिंग। बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे कि लिंग की परिभाषा क्या होती है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे परिवर्तित किया जाता है। आइए लिंग की परिभाषा जानते हैं। लिंग की परिभाषा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, शब्द के जिस रूप से मतलब जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर हमें था का प्रयोग होता है वहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये लड़के के लिए प्रयोग किया गया है। थी का प्रयोग होता है तो ये समझ जाता था कि लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही हम शब्दों के रूप को देख के पहचान जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं या पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कवित्री कविता सुना रही है। कवित्री, पहला जो शब्द है कवित्री है, संज्ञा शब्द है ये, और कवित्री क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कविता रही है, सुना रही है, यहाँ से रही है से हमें पता चल गया कि ये किसी स्त्री के बारे में बात हो रहा है, ये स्त्रीलिंग का है। कवि कविता लिख रहा है। कवि पुल्लिंग शब्द है, लिख रहा है शब्द से हमें पता चल गया कि ये पुल्लिंग शब्द है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लिंग के भेद। लिंग के हिंदी भाषा में मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए जानते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो वे पुल्लिंग कहलाते हैं। संज्ञा शब्द मतलब किसी के नाम, जैसे किसी का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, अगर उससे पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध होता है तो वह पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, लड़का, लड़का पुल्लिंग शब्द है। धोबी, सिंह, कबूतर, चूहा आदि ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि इनके ये संज्ञा शब्दों के उच्चारण से हमें पुरुष जाति के में होने का बोध होता है। पुरुष जाति के ये शब्द हैं, ये इसका बोध होता है, इसीलिए पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनके उच्चारण से हमें स्त्री जाति का बोध हो वह शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, औरत, कबूतरी, चूहिया, सिंहनी आदि। लिंग निर्धारण के नियम। बच्चों, लिंग को निर्धारित करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। जैसे प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए संबंधित नियम। प्राणीवाचक मतलब जिनके अंदर प्राण हो, ऐसे संज्ञाओं के लिए से संबंधित नियम। नित्य पुल्लिंग एवं नित्य स्त्रीलिंग संबंधी नियम। अब कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग पुरुष जाति के ही होते हैं और उनका जब हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है तो मादा का प्रयोग करना होता है। और अगर कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव ही स्त्री जाति में स्त्रीलिंग में होते हैं, उनका जब हम पुल्लिंग प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग बनाते हैं, पुरुष जाति बनाते हैं तो वहाँ पे नर का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ पुल्लिंग सदा। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं उनके नाम हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं, उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे
खटमल, उल्लू, कौवा आदि। खटमल, अब हमें अगर इसे स्त्रीलिंग बनाना है तो यहाँ पर आगे हम मादा का प्रयोग कर देंगे। मादा खटमल, मादा उल्लू, मादा कौवा आदि। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नित्य स्त्रीलिंग संबंधी नियम जो हमेशा स्त्रीलिंग में हो। कुछ प्राणी वाचक संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग रूप से प्रयुक्त होती हैं, उन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं तो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब इनका हमें अगर पुल्लिंग शब्द बनाना हो तो यहाँ पर आगे नर जोड़ लेते हैं। जैसे स्त्रीलिंग के जो सदैव स्त्रीलिंग में होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तितली, कोयल, मैना, चील, लोमड़ी आदि। अब इनका हमें अगर पुल्लिंग शब्द बनाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नर तितली, नर कौवा, कोयल, नर मैना, नर चील, नर लोमड़ी आदि। उभयलिंग संबंधी नियम। कुछ पदवाची शब्द उभयलिंग होते हैं। उभयलिंग जो तीनों लिंगों में समान रूप से ही प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो स्त्री जाति का हो या वो पुरुष जाति का हो, दोनों में ही एक समान ही लिखे जाते हैं। उन्हें स्त्री के लिए प्रयुक्त करने पर वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं और पुरुष के लिए प्रयुक्त करने पर वह पुल्लिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री पद पर अगर कोई स्त्री होती है तो उसको भी हम प्रधानमंत्री ही कहेंगे, और अगर पुरुष जाति का कोई होता है तो वो भी प्रधानमंत्री ही कहलाता है। मंत्री, डॉक्टर, खिलाड़ी ये दोनों लिंगों में समान ही होते हैं आदि। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, ध्यानचंद हॉकी के श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।